बढ़ती दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए, मुतफ़िका हिकमत अमली के लिए सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़ेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और पार्लिमानी कायदीन शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराह हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली के इजलास ने भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने की तहरीक मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान, जरताज गुल, हुमायूं महमद, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, अली जफर मीटिंग में जाएंगे। हामिद रजा, ओन अब्बास, जुबैर खान, सनाउल्लाह मस्तिखेल, बशीर खान और आमिर डोगर भी शिरकत करेंगे। पीटीआई ने फहरिस्त भी स्पीकर को इरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत तलब कर ली। आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर कानून और वजीर पार्लिमानी उमूर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं ने मुतालबा तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात न होने की सूरत में भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। आमिर डोगर का मौक़िफ़। दहशतगर्दी की लहर के बायस हुकूमती पॉलिसियों से कोई भी मुतमईन नहीं। नेशनल एक्शन प्लान 1 हो या 2, असल मसला मुकम्मल अमल दरामद का है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। बलोचिस्तान के मसले पर नाराज सियासतदानों से बातचीत की तजवीज़ दे दी। अफगान बाशिंदों को बेदखल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा। पर जिस दिन बच्चा बेरोजगार होता है, पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ उसके दिमाग पे घुसने की कोशिश की जाती है और उसको रियासत मुखालिफ किया जाता है। तो हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हमने इसलिए किए हैं कि हम अपनी यूथ को ये बताएं कि आपकी हुकूमत आपको वो मौके देगी कि आप बजाय इसके कि उन लोगों के हाथ लगें कि जो मासूम लोगों को हमारी बलोच रवायात के मुनाफी जाके कत्ल करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नौजवानों को दहशतगर्द बनने से बचाने के लिए रोजगार, कारोबार और सूदमंद मौके फराहम करने की तजवीज़ दे दी। सूबे के नौजवानों को ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयटा में चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुशकिस्मत तलबा को दस्तावेजात हवाले कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के बावजूद भारतीय वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। मजलूमियत का फर्जी बयानिया पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी करवाने और मकबूजा कश्मीर में मजालिम को छुपा नहीं सकता। भारत दूसरों को मुरद इल्जाम ठहराने के बजाय बैरून मुल्क टारगेट किलिंग, तखरीबकारी और दहशतगर्दी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करे। तर्जुबान दफ्तर खारजा का मशवरा। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के जरिए माहौल खराब करने का सिलसिला बंद करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी किया। टांग में दहशतगर्दों ने बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। जमरूद में फायरिंग से 2 सिपाही जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग में अमन बरकरार रखने के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहा। खुजदार के इलाके कोशक में घर पर दस्ती बम हमला। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त छठे रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस हमले में तबाह इंजन और कोचेज लाहौर भेजने का फैसला। ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। आइंदा 3 दिन में रेलवे ट्रैक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तोरखम सरहद का तिजारती रास्ता खोलने पर इत्तेफाक। अफगान जरगे ने मुतनाज़े हुदूद में तामीरात पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अफगान सरहद 24 रोज से बंद होने के बायस माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गई।
महंगाई के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वजारत खजाना ने बता दिया, माली सूरत हाल के बाइस आइंदा माली साल में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, अलाउंसेस और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज फिल वक्त जेर गौर नहीं। सिर्फ हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला जेर गौर है। वजारत खजाना का कौमी असम्बली में जवाब जमा। कौमी असम्बली में एक रुकन के सवाल पर वजारत खजाना ने सूरत हाल से आगाह किया। तनख्वाहों के हवाले से असम्बली के फ्लोर पर कोई खिताब किया ना बयान दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कौमी एहतसाब ब्यूरो का बहरिया टाउन के खिलाफ बड़ा एक्शन। लैब ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई जायदादें सील कर दी। सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियां भी मुंजमद। फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीश में भी तेजी। मालिक रियाज को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बहरिया टाउन पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम बहरिया टाउन की पुरकशिश तरकीब नजरअंदाज करते हुए अपनी जमा पूंजी की हिफाजत करें, नैब ने खबरदार कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त तैयार। नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। सजा मुअत्तल करके रिहाई दी जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर की दरख्वास्त का मतन। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दों का मुकाबला करने पर पुलिस की तारीफ। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। बैरिस्टर सैफ ने वफाक पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी की मदद के बजाय सूबे के फंड रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। एक चीफ मिनिस्टर को, जो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या उसको अपने शहरी जो दिन में जो है वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है उसकी? उनको तकलीफ है कि अफगानियों को जो है ना वो जाने ना दें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का जवाबी वार। पीटीआई के सोशल मीडिया विंग पर दहशतगर्दों की हिमायत में मुहिम चलाने का दावा कर दिया। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के आलाकार करार। अली अमीन गंडापुर को अपने अवाम की नहीं अफगान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र खाई जा रही है। अज़मा बुखारी का तंज। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के लिए नौजवान रिसर्चर्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। ज़राई शोबे को तरक्की के लिए तमाम सहूलतें देने का हुक्म। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। दीनी मौज़ूआत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने जाकिर नाइक की आलमी सतह पर दीनी खिदमात को सराहा। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। राजो बेंच तश्कील देने की इस्तदा। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हमाद अजहर और फर्रुख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। वासिक क़य्यूम अब्बासी और राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस के क़याम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा जाहिर कर दिया। शेख वक्कास अकरम ने सरबरा JUI के ख़दशात काबिल हल करार दे दिए। हुकूमत पर PTI के जाली अकाउंट्स बनाकर कारकुनों का निशाना बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। पाकिस्तान के तवील क़ामत शख्स नसीर सोमरो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात का इज़हार मज़म्मत। कराची के इलाके डालमिया में फायरिंग से मकामी सियासी रहनुमा कत्ल। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस लेकर SSP ईस्ट से तफसील तलब कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में बैंक के बाहर डकैती। डाकुओं ने मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी।
जख्मी गार्ड तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिलों की बैटरियां चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शलवार कमीज में मलबूस चोर को 4 मोटरसाइकिलों की बैटरियां निकालते देखा जा सकता है। कराची की इंसदाद मुनशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफा आमिर के खिलाफ मुनशियात का केस खत्म कर दिया। मुस्तफा आमिर दुनिया में नहीं रहा, SHO का अदालत में बयान। इश्तिहारी मुल्जिमान अम्मार, फैसल याकूब के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची में DSP अली रजा कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। कलदम तंजीम ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। अली रजा के कातिल मुकाबले में मारे जा चुके। बरामद होने वाला असलहा भी कत्ल में इस्तेमाल किए गए असलहे से मैच कर गया। 2 सहूलतकारों नईम और हमजा को गवाहों ने शनाख्त किया। CTT ने अबूरी चलान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। नौशेरो फिरोज में गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर आग लगने से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। 4 जानवर भी झुलसकर हलाक। बलोचिस्तान के इलाके हब इंडस्ट्रियल एरिया की परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। वजीर तालीम सिंध का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 6000 से ज्यादा असातिज़ा की सर्विस IDs ब्लॉक कर दी। असातिज़ा तनख्वाह वसूल नहीं कर सकेंगे। ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। मुतादिद बार वार्निंग दी गई थी। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैस और तेल के मजीद ज़खायर दरियाफ्त। 2 करोड़ 5 लाख मौक़िफ़ फिट यौमिया गैस और 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर मुसद्दिक अब्बासी का निगरान दौरे हुकूमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए की करप्शन का दावा। गंदम स्कैंडल में भी मुकदमात दर्ज करके कई मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हारून अख्तर ने शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को जाहिर कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए और पैदावारी लागत कम हुई। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर पायदार माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का इजलास से खिताब। चंद हफ्तों के मुसलसल इजाफे के बाद चीनी की कीमत में कमी आना शुरू। आम मार्केट में कीमत 180 रुपए से कम होकर 170 रुपए हो गई। शहरियों का रमजान से कबल वाले नर्ख 130 रुपए बहाल करने का मुतालबा। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू हो गए। रश बढ़ने पर बुकिंग बंद करके ग्राहकों से माजरत करना शुरू कर दी। कई दर्जियों को बिजली की आंख मचोली के बाइस ऑर्डर पूरा करने में नाकामी का खौफ सताने लगा। ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद की मार्केटों में रश बढ़ गया। कहीं रंगारंग मलबूसात तो कहीं चमकती दमकती चूड़ियों की खरीदारी। खवातीन का शॉपिंग के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। अमेरिका ने हौसियों के 11 ड्रोन मार गिराए। यमन में फिजाई हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 53 तक पहुंच गई। मुतादिद हौसी रहनुमा भी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका और यमनी हौसियों से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी चीफ बदलने के फैसले पर मुजाहरे। तल अबीब में मुजाहिरीन के नेतन्याहू के खिलाफ नारे। अमेरिका ने वेनेजुएला के 238 गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। 2 तैयारे गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर सल्वाडोर पहुंचे। मुल्क बदर किए गए अफराद का ताल्लुक खतरनाक गैंग से था। तुर्क सदर का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग खात्मे के ट्रंप के इक़दाम की हिमायत। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को तब्दील कर दिया। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई। आंधी के बाइस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मिसिसिपी, अलाबामा और आर्कांसास में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की बीमारी के बाद पहली तस्वीर जारी कर दी गई।
पोप फ्रांसिस की व्हीलचेयर पर बैठे देखा जा सकता है। नमूनिया के मर्ज में मुब्तला ईसाई पेशवा 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल। तुर्क शहरी ने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जर्मनी से साइकिल का सफर शुरू कर दिया। उस तुर्क अपने सफर के पहले मरहले में ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे, जहां से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, कोसोवो, शुमाली मकदूनिया, यूनान, तुर्किया, शाम और उर्दन से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान नहीं। इंतजामिया नए खिलाड़ियों को पूरा मौका फराहम करने की ख्वाहिशमंद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में मुखालिफ खिलाड़ी से उलझना खुशदिल शाह को महंगा पड़ गया। ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया। रिकॉर्ड में 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर फखर जमान ने CEO PSL के हमरा तलबा और तालिबात को ट्रॉफी दिखाई। तलबा ने खूब सेल्फियां भी बनवाई। वजीर आला पंजाब का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के स्पेशल हीरोज को 6 गोल्ड समेत 11 मेडल्स जीतने पर खराज तहसीन। स्पेशल हीरोज ने साबित कर दिया, मेहनत, हौसले और अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। मरियम नवाज का पैगाम। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल का तालिबे इल्म गोइड दुनिया के तेज तरीन शख्स बोल्ट से भी तेज निकला। 200 मीटर का सफर 19.9 सेकंड में तय करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। तेज हवा के बाइस रिकॉर्ड को कानूनी तस्लीम ना किया जा सका। राजनपुर में 80 साला शख्स 48 साला दुल्हन बेहाल आया। कारों में बारात लेकर गया। दूल्हा का रक्स, शादी में बेटे, पोते और पोतियों की भी शिरकत। और ईद पर फिल्मबीनों के लिए पाकिस्तानी फिल्मों का तोहफा तैयार। 6 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। कुल्फी, हाई फ्राई, लंबी जुदाई, इश्क लाहौर और कबीर शामिल।